देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। फाइंड करना है नंबर को। तो सबसे पहले बोला है कि दो नंबर है, उनका जो डिफरेंस है ना, उनका अंतर वो 26 है और एक नंबर जो है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स है। तो यहाँ से हमें दोनों इक्वेशन पता चल गई। अब वो कौन सी हैं देखो ज़रा। सबसे पहले उन्होंने बताया है डिफरेंस, तो हम उन दोनों को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि वो दो नंबर हैं कौन। सबसे पहले ये चीज़ लेट करनी है, तो एक नंबर को हम लेट कर लेंगे x, ठीक है, वन नंबर इक्वल टू x और अदर नंबर इक्वल टू y। अब दोनों कंडीशन अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले बोला है उनका डिफरेंस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, तो दोनों को माइनस कर दो। x माइनस वाई कितना बताया है इन्होंने, दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक, अगली चीज़ बोली है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। तो जो एक नंबर है ना पहला वाला, पहले तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन लिखेंगे कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। तो एक नंबर हमने मान लिया x माना था और दूसरा माना था y, ठीक है। तो x इक्वल टू 3y, क्योंकि 3 टाइम है ना, 3 टाइम है दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले को 3 टाइम कर देंगे 3y, ठीक है। टाइम्स का मतलब उतना होता है, 2 टाइम होता तो 2y कर देते। अब देखो ये जो वैल्यू आ गई ना x की, x इक्वल टू 3y, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान ले रहे हैं और इसको ही पुट कर देंगे फर्स्ट में, ठीक, क्योंकि कुछ सॉल्व भी नहीं करना है यहाँ पे, x का वैल्यू सीधा सीधा आ गया। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाले में वैल्यू है ना x की, तो जिसमें होती है उसमें थोड़ी रखते हैं, इसकी वैल्यू को इसमें रखेंगे फर्स्ट में। तो पहले फर्स्ट को नोट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है। x की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी, 3y को यहाँ रखो, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक। अब 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेंगे, 2y इक्वल टू 26 हो जाएगा। अब 2 से 26 कट जाएगा, 2 से 1 बार 2, 3 बार 6, 13 आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 13। और जब प्रॉपर वैल्यू निकल आती है ना, जैसे y की वैल्यू निकल आई, इस वैल्यू को हम इस सेकंड वाली में रखेंगे जहाँ पर y है, ठीक है। तो इसकी भी लिख लेते हैं इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। 2 में जब y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 3y था, तो 3y का मतलब होता है 3 इंटू वाई, यानी 3 इंटू 13, ओके। 13 3 जा होता है 39। तो इसका मतलब भाई x की वैल्यू हमारी 39 आ गई, x इक्वल टू 39 और y कितना है, y इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका, साइड में भी लिख देंगे इधर। सो वन नंबर इज़ 39, ठीक है। x था ना, पहला नंबर x था, तो वन नंबर इज़ 39 एंड अदर नंबर y था, तो अदर नंबर में y की वैल्यू, अदर नंबर इज़ 13, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर। अब पहले जानेंगे कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 होता है, यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 हो ना, उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गई कि दो एंगल को हम जोड़ेंगे तो उनका आंसर 180 डिग्री आएगा। अब इधर देखो, लार्जर नंबर है और स्मॉलर एंगल है, ठीक है, दो एंगल हैं लार्जर और स्मॉलर। तो सबसे पहले तो हम इनको ही लेट कर लेते हैं। लेट एक एंगल को हम x लेट कर लेंगे, ठीक है, जैसे मान लिया वन एंगल यानी लार्जर वाला है ना, बड़ा वाला, तो वन एंगल, लेट वन एंगल इक्वल टू x, ठीक।
दूसरे एंगल को भी लेट कर लेते हैं, उसको अदर एंगल लिख दो। चाहो तो आप लार्ज एंगल और स्मॉलर एंगल भी लिख सकते हो। अदर एंगल इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स वाई लेट कर लिया। अब उन्होंने बोला था सप्लीमेंट्री, तो पहली चीज़ तो हमें यहीं से मिल गई कि एक्स और वाई का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं नाउ एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों एंगल का सम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है, पहली इक्वेशन हमने इसको मान लिया। अब क्वेश्चन में जो बोला है उससे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। उन्होंने बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो जब भी ज़्यादा की बात होती है ना तो उसका मतलब होता है दोनों का अंतर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो डिफरेंस है ना, लार्जर और स्मॉलर के बीच में जो अंतर है वो 18 डिग्री का है। यानी एक्स और वाई को जब माइनस करेंगे तो 18 आएगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ से हम ना x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अब सीखते आए हैं पहले से कि x की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल लो और दूसरे में डाल दो। तो x इक्वल टू 18 डिग्री माइनस वाई, ठीक, माइनस वाई, इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। ओके, अब इस x की वैल्यू को हम लगाएंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। जो फर्स्ट वाली इक्वेशन दिख रही है ना उसमें हम लगाएंगे, सेकंड में नहीं लगाएंगे, फर्स्ट में लगाएंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। पहली इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इस x की वैल्यू को उसमें लगाएंगे, लेकिन पहले फर्स्ट इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब ये जो इक्वेशन बना है ना इसमें x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस वाई। तो हमने x की जगह पे लिख दिया 18 माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी प्लस वाई है ना, एक और वाई है ना, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब लेकिन यहाँ तो एक माइनस वाई एक प्लस वाई है तो गड़बड़ हो जाएगी, गलती हो गई कहीं। देखता हूँ, रुको, हाँ ये सॉरी देखो, माइनस का वाई था ना, इधर आएगा प्लस का वाई हो जाएगा। 18 प्लस वाई है वो, तो यहाँ भी हम 18 प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है। अब सही है, 18 उधर चला जाएगा, वाई और वाई 2y हो जाएंगे। 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। ओके, अब पहले माइनस कर लेते हैं। 2y को 2y रहने दो, 0 में से 8 जाएगा नहीं, 10 में से 8 जाएगा। 10 में से 8 गया 2 बचा, 10 कैसे बना, कैरी लेके, तो यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 1 गया 6 बचा, यहाँ रह गया 1। तो 162 को जब 2 से काटेंगे तो 2 8 जा 16, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, ठीक है। 162 81 बार कट गया, तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 81 डिग्री, यानी एक एंगल निकल आया है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें तो हमारा दूसरा एंगल भी निकल आएगा। करते हैं, नाउ लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना, थर्ड में ही तो पुट करेंगे तभी तो x की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि अब हमारे पास y की आ चुकी है, अब x की निकालनी है। तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई इक्वल 18 प्लस वाई की वैल्यू 81 है, ऐड कर देंगे। 8 में 1 जुड़ेगा 9, 8 में 1 जुड़ेगा 9, 99 डिग्री आ गई x। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, y की भी आ चुकी है, तो दोनों एंगल निकल आए हैं। अब उनको बस लिखना है, यही हमसे पूछा था, एंगल को फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर लिए। तो वन एंगल इज़ 99 डिग्री, क्योंकि 99 पहले इसलिए लिखा है क्योंकि वन एंगल हमने x माना था, एंड अदर एंगल इज़ 81 डिग्री, और हम चाहें तो इसको लार्जर 99 स्मॉलर 81 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, यानी एक क्रिकेट टीम का कोच है, यानी कि जो वो होता है ना, कोच सिखाता है। अब उसने क्या किया, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी और पैसे इतने खर्च किए 3800, और बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी हैं 1750 में। तो अब इन दोनों से हमें इक्वेशन बनानी है। दो कंडीशन दिख रही हैं आपको, है ना। पहले 7 बैट 6 बॉल की कंडीशन लेते हैं। तो अब बैट बॉल हैं तो इनको पहले लेट कर लो। सबसे पहले लेट बैट इक्वल टू
बैट से इक्वल टू एक्स, बैट को हम एक्स मान लेंगे, और बॉल से इक्वल टू वाई, ठीक है। फिर दोनों इक्वेशन को देखेंगे कि कौन कितना कितना बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का साइन लगाया। सबसे पहले बोला है कि 7 बैट हैं और 6 बॉल हैं, तो 7 बैट का मतलब बैट हमारे एक्स हैं, तो 7 बैट 7x हो गए, ठीक। और एंड का मतलब होता है प्लस, ये जो एंड होता है ना इसका मतलब प्लस होता है। और क्या है, 6 बॉल है, तो 6 बॉल यानी 6y, ठीक है। 6y इक्वल टू कितने के पड़े हैं ये 3800, तो इसको भी लिख देंगे 3800। ये हमारी यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। इसके बाद दूसरी कंडीशन है 3 बैट और 5 बॉल हैं, तो 3x + 5y हो जाएगा, है ना। 3 बैट्स हैं तो 3x + 5y इक्वल टू कितने के पड़े हैं, ये 3x और ये 5 बॉल का मतलब एंड का मतलब प्लस और 5 बॉल का मतलब 5y। ये हमें पड़े हैं 1750 के, 1750 लिख दिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों में से हम इस वाली को यूज़ करेंगे x की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, 5y को उधर भेजना है। 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, क्योंकि 5y उधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 3 हटेगा तो डिवाइड में पहुँचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, दिख रहा है 3 और x मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए x जब अकेला छूटेगा तो 3 उधर डिवाइड में पहुँच जाएगा। 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, ठीक है। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, इसको थर्ड इक्वेशन बना देंगे और इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, क्योंकि जब भी जिससे भी इक्वेशन बनती है ना सेकंड से बनाई है, सेकंड की हेल्प से, तो सेकंड में नहीं लगाएंगे, फर्स्ट में लगाएंगे, ठीक है। लिखना पड़ेगा उसके लिए। नाउ पुटिंग से स्टार्ट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। तो फर्स्ट में x कहाँ दिख रहा है, 7 के पास, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन जैसी है वैसी लिख लो। 7x + 6y इक्वल टू 3800। बड़े बड़े नंबर और ये फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है, x की जगह पे x की वैल्यू रख दो बस। तो वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू काफ़ी बड़ी है। तो 7 और अंदर 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, ये पूरी की पूरी हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। अब कुछ भी सॉल्व नहीं करना, पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। 7 का अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, 7 × 1750, ठीक। अब इस 7 का इसमें हो गया, अब आगे भी होगा, माइनस की जगह माइनस, 7 × 5 y अपॉन में जो 3 है वो तो रहेगा ही रहेगा वैसा ही, ठीक है। और प्लस 5y जो साथ में था वो भी आएगा, सॉरी 6y इक्वल टू 3800। अब पहले हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। 7 × 1750 होगा, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 50 51 52, 52 का 2 लिख देंगे, 5 कैरी, 7 जा 7, 7 और 5 होते हैं आपके 12, तो इतना आ गया। इधर 7 5 जा 35, y तो लगा ही रहेगा, अपॉन में 3 है, ओके। प्लस 6y इक्वल टू 3800। अभी इधर लेफ़्ट साइड में सॉल्व नहीं हुआ है पूरा, इसको पूरा सॉल्व करना है। अब ऊपर आ जाते हैं, इधर वापस से लिखते हैं 1 2 2 5 0 माइनस 35y अपॉन में 3 है, ठीक है। प्लस 6y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। कुछ नहीं है 1 मान लिया, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर 3800। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 का 1 का, तो एलसीएम 3 आएगा। अब 3 का एलसीएम 3 से तो मैच हो गया, तो उसमें ऊपर कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। 12250 माइनस 35y, ठीक है। प्लस का साइन, 1 से 3 बार तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 6 या 18y इक्वल टू 3800। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 3 को हम उधर भेज देंगे, डिवाइड में है 3, उधर मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले इन y को सॉल्व करते हैं। देखो माइनस प्लस में माइनस का y बड़ा है तो माइनस की संख्या आएगी, लेकिन पहले हम इसको बाद में करेंगे। 12250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू, पहले 3 को उधर भेज देते हैं, 3 × 3800, ठीक है। 3 को उधर भेज दिया। अब
इनको माइनस कर लो। ये जो है ना 35y और 18y ये आपस में माइनस होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। 15 में से 8 गया, कितना बचा 7। ठीक है, 15 में से 8 जाता है, 7 बचता है। 15 कैसे कैरी ले लिया आगे से, तो 2 रह गया। अब 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 17y। माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, -17y। इधर जो है ना 12250 इसको लिख लो अभी, और उधर आपका 3 और 3800 का मल्टीप्लाई। तो 38 जा पहले मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं इसको, नहीं अभी नहीं कर रहे, चलो बाद में कर लेंगे। 3800। अब क्या करना है, माइनस के 17y तो यहीं रहेगा, -17y इक्वल टू उधर 3800 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, उसको कंबाइंड कर लो। 3 8 जा 24, जीरो बाद में लगा देंगे। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 और 2 11, और उसके पास जीरो कितने थे, 2 जीरो थे, दोनों जीरो लगा दिए। अब इधर जी माइनस कहाँ से आया, इधर वाली संख्या उधर आ गई तो माइनस में आएगी, 12250। अब माइनस कर लेते हैं, माइनस के 17y तो वैसा ही रहेगा, इसको माइनस कर लो। बड़ी 12250 है, छोटी है 11400, तो 12250 में से ये माइनस होगी, तो 0 में से 0 गया, 0 बचा है ना। 5 में से 0 गया, 5 बचा। ओके, अब 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो हम 2 को 12 बना लेंगे कैरी लेके, तो 12 में से 4 गया, 8 बचा। अब कैरी ले ली थी तो इधर भी 11, इधर भी 11, तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, 1 1 कट गए सब। माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़ा है माइनस वाला, माइनस से माइनस कट गया। y के पास से 17 को हटा के 850 के नीचे लगा देंगे, क्योंकि 17 उधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। अब 17 से पता है 5 बार होता है, 17 से 5 बार 85 आता है। 17 बन जा 17, 17 5 जा 85, एक जीरो था वो लगा दिया, तो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 50। बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगाए रखना है इसमें। y इक्वल टू 50 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए इस थर्ड वाले में। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में, तो लिखना पड़ेगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो पहले थर्ड को लिखना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। ठीक है, 5y है ना, तो y की जगह हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू लिख देंगे। y की वैल्यू 50 है तो 50 लिख देंगे, अपॉन में कितना था 3। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो है ना x इक्वल टू आगे सॉल्व करते जाएंगे। 1750 माइनस 5 5 जा 25 और एक जीरो पीछे से, अपॉन 3। फिर से x इक्वल टू, अब माइनस कर लो। 50 में से 50, 0 में से 0 गया, 0 बचा। 5 में से 5 गया, 0 बचा। अब 7 में से 2 गया, कितना बचा 5, 1 तो 1 ही रहेगा, अपॉन में 3। अब हम जानते हैं 3 से 5 बार होता है 15, पीछे के 2 जीरो आ जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500। दोनों वैल्यू आ चुकी हैं आपकी। बैट बॉल का पूछा था, बैट 500 का, बॉल 50 की, लेकिन इसको हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा, वो भी हम अभी नीचे लिख देंगे देयरफॉर लगा के। तो देयरफॉर का साइन लगा के, ईच हमें पूछा गया था, ईच की वैल्यू पूछी ना, ईच मीन्स प्रत्येक। फाइंड ईच बैट बॉल कॉस्ट, यानी हर बैट बॉल की कॉस्ट कितनी है, तो ईच बैट कॉस्ट्स, यानी हर बैट की कॉस्ट कितनी है, जो x थी ना, x वो बैट की कॉस्ट थी, तो वो 500 आई है, तो रुपये का साइन लगा के 500। ओके, एंड ईच बॉल कॉस्ट रुपये का साइन लगा के 50। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देख लेना इसको। देखो ये जो फोर्थ पार्ट है ना, इसमें बोल रहा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि जो टैक्सी है ना, फुल स्टॉप समझते हैं, टैक्सी का जो चार्ज है उसमें फ़िक्स चार्ज भी लग रहा है, ठीक, और उसके साथ हर डिस्टेंस के लिए चार्ज अलग से लग रहा है, यानी फ़िक्स भी है अलग भी है। तो अगर कोई डिस्टेंस 10 किलोमीटर की चली तो उसके लिए उन्होंने पैसा दिया है 105 रुपीज़। ठीक है, तो जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर की चली है ना, उसके लिए 105 रुपये दिए हैं,
और 15 किलोमीटर जो दूरी चली है उसके लिए 155 रुपीज़ दिए हैं। तो हमें बताना है कि वो फ़िक्स चार्ज जो है और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो दोनों कितने कितने चार्ज हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले हम इन दोनों चीज़ों को लेट करेंगे। एक तो फ़िक्स चार्ज भी मानना पड़ेगा और चार्ज पर किलोमीटर भी मानना पड़ेगा। फिर हमें ये दूसरी चीज़ बतानी है कि 25 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो लास्ट की चीज़ है ना 25 किलोमीटर वाली, इसको सबसे बाद में निकालना है, पहले हमें दोनों वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब चलो इधर देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। एक तो फ़िक्स चार्ज था हमारे पास, एक था पर किलोमीटर। तो पहले हम लिखते हैं लेट, क्योंकि हमें दोनों चार्ज लेट करने पड़ेंगे, एक को एक्स मान लेंगे एक को वाई। तो पहले मानते हैं हम लोग फ़िक्स चार्ज, यानी जो फ़िक्स का मतलब होता है कि जो पैसा देना ही पड़ेगा, मतलब टैक्सी में बैठ गए तो बैठने का ही चार्ज मान लो उसको। तो फ़िक्स चार्ज हमने एक्स मान लिया, वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हर किलोमीटर पर जो चार्ज लगने वाला है तो उसको मानेंगे चार्ज पर किलोमीटर, तो वो हमारा हो जाएगा वाई। ठीक है, मान लिया हम लोगों ने एक्स वाई, इसकी जगह कुछ और भी मान सकते थे लेकिन एक्स वाई मानते हैं। चलो अब इसके आगे करते हैं। अब हमें पहले देखना पड़ेगा कि वो कंडीशन बोल क्या रहा है ना। 2 कंडीशन बोली थी, एक में अलग रुपए लग रहे थे, एक में अलग लग रहे थे। तो देखो यहाँ पर पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए 105 रुपये दिए हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं पहले। अब यहाँ पे हम आ जा रहे हैं। सबसे पहले फ़िक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, टैक्सी में बैठने का तो देना ही पड़ेगा, जो कि हमारा एक्स है। तो ये तो देना ही देना है, तो एक्स तो रहेगा, एक्स प्लस, और ये चल कितना रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए वाई रुपया लगेगा। तो 10 वाई इक्वल टू 105, क्योंकि इसने 105 रुपये दिए हैं तो 105 लिख देंगे और इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा था कि एक्स फ़िक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि टैक्सी में बैठने का ही चार्ज है वो, तो एक्स वो तो लगना है, प्लस अब इसने चले कितने थे किलोमीटर, ध्यान है पीछे देखो। सेकंड इक्वेशन में चले हैं 15 किलोमीटर और पैसे दिए हैं 155, तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर किलोमीटर पे वाई लग रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई इक्वल टू, पैसे इसने दिए थे 155, उसने 105 दिए, इसने दिए हैं 155, तो इसके लिए 155 आएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई आपके पास। अब इस सेकंड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू जैसे पहले निकालते थे, वाई को उधर भेज दो, 155 के बगल में 15 वाई है, उधर आएगा माइनस के 15 वाई हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन बना देते हैं। अब इस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करना है। मैंने बताया था कि जिससे बनाते हैं एक्स की वैल्यू उसमें नहीं पुट करते, दूसरे में पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, तो इस एक्स की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देंगे। ओके, अब फर्स्ट में पुट करने के लिए एक पहले तो लिखते हैं एक्स प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन नोट कर ली अपनी कि फर्स्ट थी क्या। अब एक्स की जगह पे इस एक्स की वैल्यू को रख देंगे, जो कि है 155 माइनस के 15 वाई और प्लस 10, ये एक्स की वैल्यू आ गई, और बचा हुआ 10 वाई यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। अब वाई वाई वालों को हम सॉल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 10 जाएंगे, 5 बचेंगे, 5 वाई, बड़ी संख्या का साइन लग जाएगा माइनस। ओके, ये जो 155 था इसके आगे प्लस का साइन है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन उधर वाला पहले लिखेंगे, 105 पहले आएगा, वापस ये वाला बाद में आएगा माइनस का बन के, क्योंकि प्लस का था, इक्वल बॉर्डर पार किया तो माइनस, तो -5 बाई इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करो ज़रा, बड़े में से छोटा माइनस करो, 5 में से 5 गए, 0 बचे, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं, बड़े का साइन आ जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 10 बार कट गया 50, क्योंकि 5 10 या 50 होता है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 10। अब y की वैल्यू जब आ जाती है, चाहे x की आ जाए चाहे y की आ जाए, उसको हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए पुट करना पड़ेगा y की वैल्यू को, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, x, पहले हम नोट करते हैं इक्वेशन को, x इक्वल टू 155 माइनस 15 वाई। अब यहाँ पे जहाँ भी y दिख रहा है वहाँ पे वैल्यू लगा दो, 155 तो 155 रहेगा, माइनस 15 y मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो y की वैल्यू 10। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमें 155 को 15 को माइनस नहीं करना, इनको नहीं करना माइनस, हमें इनको ये गलती नहीं करनी, हमें इन मल्टीप्लाई को पहले करना है।
ठीक है। 15 10 जा 150, ठीक। क्यों होता है ऐसा? इसका रीज़न देखो, बोर्ड मास होता है, BODMAS, है ना। तो देखो मल्टीप्लाई पहले आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे, ठीक है। अब 155 में से जब 150 माइनस करेंगे 5 बचेगा, x की वैल्यू 5 हो गई। इस x की वैल्यू को, y की वैल्यू को, दोनों को हम बता सकते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। उसने पूछा था ना कि फ़िक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब, क्योंकि x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो फ़िक्स चार्ज था, फ़िक्स चार्ज x था, तो जो x की वैल्यू आई है वो फ़िक्स चार्ज बन जाएगी। फ़िक्स चार्ज इक्वल टू 5 रुपीज़, ठीक है। यानी 5 रुपये तो देने ही देने हैं। और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो y है, तो y की वैल्यू 10 है, यानी कि हर किलोमीटर पे चार्ज पर किलोमीटर इज़ इक्वल टू ₹10, यानी जितने किलोमीटर चलते जाएंगे 10 रुपये देते जाएंगे, ठीक। अब एक आखिरी क्वेश्चन और इसमें पूछा था, ये तो दोनों चीज़ हमसे पूछी थी, हमने बता दी। सेकंड पार्ट देखो, ये लास्ट में जो दिख रहा है ना, हाउ मच डज़ ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर चलने के लिए एक इंसान को कितने रुपए देने पड़ेंगे। ये नया क्वेश्चन है, मतलब इसमें लास्ट में एक और चीज़ पूछ ली गई है। तो ये सब निकालने के बाद अब हम कितने भी किलोमीटर का निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है 25 किलोमीटर, तो लिखेंगे फॉर, गलती हो गई, फॉर 25 किलोमीटर, यानी 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो 25 किलोमीटर चार्ज इज़, तो हम जानते हैं कि 5 तो देना ही देना है। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, वो क्या होती है हमारी, x फिक्स चार्ज है, प्लस 25 किलोमीटर के लिए 25/, जैसे हमने पीछे किया था, है ना, x + 10y, x + 15y, वैसे ही करके हम लोग x + 25/, 25 किलोमीटर के लिए लिख सकते हैं, ठीक। पर किलोमीटर का चार्ज और फिक्स चार्ज, x की वैल्यू लगा दो, x की वैल्यू 5 है, प्लस 25 और y मल्टीप्लाई में है, तो 25 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू y की वैल्यू 10, ठीक। सेम वही चीज़ ध्यान रखनी बोर्ड मास वाली, 5 तो वैसा ही रहेगा, प्लस वैसा ही रहेगा, ये जुड़ेंगे नहीं, ठीक है, जोड़ना नहीं, इनको गलत हो जाएगा। बोर्ड मास में मल्टीप्लाई पहले करते हैं, ठीक। तो 25 इंटू 10, तो प्लस का साइन प्लस, 25 इंटू 10 250, इनको जोड़ के आंसर आ जाएगा। लेकिन बोर्ड मास में ये ध्यान रखना है, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, फिर बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन। यानी मैंने कह दिया मल्टीप्लाई पहले करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीप्लाई ही हमेशा करोगे, अगर कहीं डिवाइड दिया तो डिवाइड पहले होगा, ये चीज़ें ध्यान रखने की हैं। ओके, अब देखिए ज़रा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर 2 को जोड़ दिया जाए, बोथ न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, यानी न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। तो हमें नहीं पता क्या है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हमें पता ही नहीं है, लेकिन बस इतना कह रहे हैं कि अगर 2 को ऐड कर दिया जाए ऊपर नीचे तो ये 9/11 बन जाएगा। और दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर 3 को जोड़ दिया जाए ऊपर नीचे, 3 एडेड टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये बन जाता है 5/6, ठीक। 2 कंडीशन समझनी है, लेकिन इनके लिए पहले हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होना चाहिए ना, ये अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, नीचे वाला है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले पता होना चाहिए। तो इनको लेट करेंगे, तो सब फाइंड फ्रैक्शन करना है तो वो पता तभी चलेगा जब लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को लेट करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट करना पड़ेगा। लेट न्यूमरेटर, पहली चीज़ न्यूमरेटर को लेट करते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है ना, इसलिए न्यूमरेटर इक्वल टू x, न्यूमरेटर हमने x मान लिया और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है एक फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू y मान लिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों से मिल करके फ्रैक्शन बनता है, तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन बनेगा वो फ्रैक्शन x/y होगा, क्योंकि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा x/y, ठीक। ये हमारी सिर्फ अननोन वैल्यूज़ हो गई, वेरिएबल्स हो गए, हमें नहीं पता क्या है ये, लेकिन निकालेंगे क्वेश्चन में। अब पहली कंडीशन देखो कि फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है अगर 2 ऐड कर दिया जाए ऊपर नीचे, ठीक। तो करके देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर नीचे, यानी ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, 2 को ऐड करना है तो 9/11 बन जाएगा। तो क्वेश्चन ने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो हम अपना फ्रैक्शन लिख लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है क्या, न्यूमरेटर x है, ओके, ऊपर आ गया, उसमें 2 जुड़ रहा है तो +2 कर दो, अपॉन नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर होता है वो y है, y में भी 2 जुड़ रहा है क्योंकि बोला है क्वेश्चन में 2 इज़ एडेड टू बोथ, यानी ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में 2 जुड़ रहा है, तो नीचे भी 2 जोड़ देंगे। तो ये बन क्या रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 बन जाता है, तो ये हो गया 9/11, ठीक। अब ये जो हमारे सामने दिख रही है इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन बन गया तो फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया ऐसे क्रॉस, y + 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो 11 का इधर मल्टीप्लाई होगा, दो चीज़ें हैं तो पहले ब्रैकेट बना के बाहर रख लो इसको, 11 ब्रैकेट के अंदर x+2। ऐसे ही सेम इसके साथ भी करना है, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई हो गया उधर, अब इधर 9 इसको उधर करेंगे ना, तो 9 पहले से रखा हुआ है ब्रैकेट बना के y+2, ठीक। अब अगला काम क्या है कि बाहर वाली चीज़ को अंदर दे जाना है, केक कटेगी सब में बटेगी। 11 इसके पास भी 11x प्लस 11 2 = 22, ठीक, इक्वल। अब 9 का मल्टीप्लाई 9y प्लस 9 2 = 18। अब क्या करना है, एक्स वाई को एक साइड ले आओ, 11x माइनस 9y प्लस 9y था ना, इधर आ जाएगा माइनस 9y इक्वल, ठीक है। 22 को उधर भगा देंगे, 22 उधर भाग जाएगा, 18 के पास चला जाएगा, इक्वल टू 18 तो पहले था वो वैसे ही रहेगा, पीछे से माइनस का आएगा 22, ठीक है। अब क्या करना है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, ये तो है नहीं है, एक्स वाई तो सॉल्व नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 22 बड़ा है, बड़े की संख्या आती है, साइन आती है, सॉरी। अब ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं, इसके बगल में ही लिख लेंगे। दूसरी कंडीशन कह रही है कि 3 जोड़ दिया जाए ऊपर नीचे तो 5.6 बनेगा, तो x में 3 जोड़ा x+3 और y में भी 3 जोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा जो बन गया ना, क्या बन जाता है, ये 5/6 बन जाता है, तो लिख देंगे इक्वल टू 5/6। सेम उसी की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो पहले ब्रैकेट से बाहर, 6 ब्रैकेट के अंदर x+3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर y+3, वही चीज़ केक कटेगी सब में बटेगी, 6x प्लस 6 3 = 18 मल्टीप्लाई होता है अंदर, 5y प्लस 5 3 = 15, ठीक है। अब एक्स वाई को साथ ले आओ, 6x माइनस 5y इक्वल टू, ये हमारा है 15 पहले आएगा माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 और 18 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। ऐसे ही तो करते हैं, 2 इक्वेशन मानते हैं, एक से हम x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं अभी, ठीक। चलो 11x को अकेला छोड़ेंगे, 11x और 9y उधर चला जाएगा, -4 प्लस के 9y। अब यहाँ पे क्या है ना, अटपटा लग रहा है थोड़ा, तो 9y को हम उठा के आगे ला सकते हैं, ये माइनस था उधर आया प्लस का हो गया। अब यहाँ पे अटपटा लग रहा है, कोई बात नहीं है, 11x इक्वल टू 9y को आगे ले आओ, 4 को पीछे कर दो क्योंकि प्लस वाला आगे सही रहता है, 9y माइनस 4 और 4y नहीं आएगा, सॉरी 4 के आगे माइनस क्यों है, क्योंकि 4 का साइन उसके आगे है, ठीक है, माइनस उसका ही साइन है। x के साथ से 11 हटाया, 9y माइनस 4 अपॉन में आ गया 11, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे जिस इक्वेशन से निकाली है ना, उसमें नहीं, दूसरे में, इसमें पुट करेंगे सेकंड में, ठीक। फर्स्ट में नहीं करते कभी, फर्स्ट का मतलब जिससे निकाली उसमें कभी नहीं करनी पुट। अब चलो 6 के बगल में x है, तो x की जो भी वैल्यू है उसको वहाँ पर लिख देंगे, 9y माइनस 4 अपॉन 11, ओके। अब 6 से x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस की जगह आ जाएगा, 5/5 की जगह आ जाएगा, इक्वल टू -3। अब इसको हमें ना सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहले 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 से 3 वगैरह को काटना मत, क्योंकि ये अपने आप में इंडिविजुअल हैं, अलग हैं ये। तो 6 का पहले मल्टीप्लाई में होगा 9 में, 6 9 = 54 y, ठीक, 6 4 = 24, वही केक कटेगी सब में बटेगी, तो ऊपर ही बढ़ती, नीचे नहीं बढ़ती, नीचे 11 ही रहेगा। ये माइनस के 5y इक्वल टू माइनस अपॉन में 1 है नहीं कुछ, तो 1 मान लो, है ना, उधर माइनस के 3 है। अब आगे करेंगे इसको अगले पेज पे, तो समझाएंगे दोबारा से। अब देखो x की वैल्यू हमारी आ गई थी, पीछे से निकाल ली हमने, पूरा नोट कर लिया, ठीक। अब x की वैल्यू पुट भी कर दी हम लोगों ने, ये x की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी यहाँ पे, और मल्टीप्लाई भी कर लिया था अंदर, ठीक है। केक कटेगी सब में बटेगी, सब कुछ हो चुका। अब LCM की बारी है, 11 और 1 का LCM सीधी सी बात है 11 ही आएगा, कोई भी संख्या हो और दूसरी जगह 1 हो तो दोनों का LCM बड़ी वाली संख्या आती है, तो 11 LCM आ गया, तो 11 से 11 मैच हो रहा है, तो ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 54y माइनस 24 ही रहेगा। लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, 1 से 11 बनता है 11 बार, तो ऊपर 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 × 5y इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखो 11 को उधर भेज दो, है ना, पूरे के पूरे में, डिवाइड में, पहले नहीं भेज सकते थे लेकिन अब इकट्ठा हो गया तो भेज सकते हैं। अब ऊपर वाली चीज़ लिख लेते हैं, 54y माइनस 24 माइनस के 11 5 = 55y, ठीक है।
11 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। और ये जो -3 और 11 था ये मिलकर बन गया 33, क्योंकि 11 और 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 11 3 33 होता है। ओके, ये 33 आ गए। अब यहाँ से हम वाई वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 54y है इसको लिख लो, माइनस के 55y लिख लो, ठीक है, वाई वाले हो गए। और ये माइनस के 33 पहले से है, और इसके पास से जो डिजिट है बीच में 24 वो उधर प्लस का 24 आ जाएगा, माइनस का था इधर आया प्लस हो गया। इसको जब सॉल्व किया तो 55 बड़ा है तो माइनस के 1y बचेगा, क्योंकि 55 54 में 1 का अंतर है ना, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इधर भी माइनस की बड़ी है तो माइनस आएगा, ठीक। और 33 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 9 10 11 12 13 9, ये बचेगा 9, है ना। 33 24 में 9 का डिफरेंस है, माइनस करके देख लिया हम लोगों ने। 13 में से 4 गया, 9 बचा, आगे कैरी बची नहीं तो 9 आ गया, ठीक। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से 9 9 बार, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है ना, इसको हम वापस से इसमें पुट करते हैं जहाँ हमने x की वैल्यू निकाली थी y के टर्म में। तो x की वैल्यू में जहाँ भी y दिख रहा है वहाँ पे y की वैल्यू लगा देंगे तो x की भी वैल्यू निकल आएगी। सिंपल तरीका होता है ये, x पुटिंग करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो जो है वो लिख लो x = 9, और y की जगह पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का, क्योंकि y की वैल्यू भी 9 है, माइनस के 4/11। अब यहाँ भी ऊपर बोर्डमास वाला ही रूल चलेगा, 9 और 4 को माइनस नहीं करना, 9 9 जा 81 करना है, 81 - 4/11, ठीक। 81 में से 4 जाएगा तो 81 में से 4 जाएगा, 81 में से 1 चला गया, 80 बचा, और 3 और चले जाएंगे तो 77 आएगा। 77/11, 11 से तो सीधा कटता है 7 बार, ठीक। तो इसका मतलब हो गया भैया x की वैल्यू आ गई आपकी 7, 11 7 जा 77, यानी x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, ठीक। अब ये दोनों हमारे फ्रैक्शन बना देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा क्या था, x/y, तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा फ्रैक्शन क्या था हमारा, x/y था, तो x/y का मतलब ऊपर x नीचे y, तो जो कि है दैट इज़ x यानी 7 ऊपर, y मीन्स 9 नीचे, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो ये जो 6 पार्ट है ना, इसमें क्या करना है, ये बोल रहा है, ये 5 साल बाद की बात कर रहा है। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ ए सन, यानी उसके बच्चे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 साल पहले की बात करें अगर, तो 5 साल पहले बोल रहा है कि 7 टाइम्स हो जाएगी हैं बच्चे की। अरे सही है, कोई बात नहीं। अब हमें उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, तो जो पूछा है ना प्रेजेंट एज, उसको ही लेट करना है। तो दोनों की प्रेजेंट एज को हम लेट कर ले रहे हैं, ठीक। सबसे पहले इनको ही लेट करना है प्रेजेंट एज, जब भी पूछा जाए जो भी, तो उसको लेट करना होता है, समझ जाओ। पिछले फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन को लेट कर लिया एक्स वाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इसमें प्रेजेंट एज पूछिए, प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखा प्रेजेंट एज ऑफ, यानी जो पहला बंदा था, कौन था वो हमारा पहला कौन था इंसान, प्रेजेंट एज हमारा पहला था उसका पापा जेकब, ठीक। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब मान लेंगे पहले, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब = x, ठीक है। और दूसरी हम उसके बच्चे की, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन कह सकते हो, हिज सन कह सकते हो, जो मर्जी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन = y, तो पापा की x मान ली, बेटे की y मान ली। अब पहली कंडीशन देखो क्या कह रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद। तो अगर आज प्रेजेंट में x है तो 5 साल बाद 5 साल बढ़ेंगे, 5 साल बढ़ेंगे तो हमें वो जोड़ने भी पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 5 years hence। हैंस का मतलब याद रखना हमेशा कि 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल हैंस लगाए तो बाद की बात कर रहा है। 5 साल बाद उसकी एज कैसी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है अपने बच्चे की, ठीक है। तो बच्चे को 3 गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी भी 3 गुनी हो रही है ना, उसको 3 गुना करना है आपको, लेकिन उससे पहले हम नोट करते हैं कौन कितना है। तो देखो सबसे पहले ये क्या करना है, इसमें 5 साल बाद की बात कर रहा है तो 5 दोनों में जोड़ना पड़ेगा, x में भी 5 जुड़ेगा, y में भी 5 जुड़ेगा, ठीक है। अब कौन किसका कितना गुना हो रहा है ये चीज़ देखनी है। तो जो वो है ना, जो जेकब, वो बच्चे का 3 गुना है, तो जो जितना गुना हो जाता है ना, उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो सन 3 गुना है तो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट, ये सन है, ब्रैकेट लगाया और 3 का कर दिया मल्टीप्लाई, तो लो हो गया, जेकब बच्चे का 3 गुना हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 5 तो ऐसा ही रहेगा, = 3 का मल्टीप्लाई, के कटेगी सब में बटेगी, 3y + 3 5 जा 15, ठीक है। अब क्या करना है, x और y एक साथ ले आओ, x - 3y = 15 वहीं रहेगा, और ये 5 जो है ना इधर, ये माइनस में आ जाएगा, -5। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, x - 3y = 15 में से 5 गई, 10 बचा, ठीक।
ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो इसको। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों की एज में से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो का मतलब आज प्रेजेंट एज x है, तो अब हम 5 साल माइनस करेंगे तो x माइनस 5 हो गया एक, ये पापा है, और जो बच्चा है उसका वो y माइनस 5 हो गया। ठीक, अब वो कंडीशन जो दी है ना उसको पहले पढ़ो। उसमें बोला है कि वो 7 टाइम्स हो जाएगा, जो पापा है वो बच्चे का 7 गुना हो जाएगा, तो बच्चे को 7 गुना करना पड़ेगा तभी तो दोनों इक्वल हो पाएंगे। ठीक, तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि पापा 7 गुने हो गए तो पापा में 7 का मल्टीप्लाई करो, नहीं, पापा 7 गुने हो गए हैं लेकिन रखे तो दोनों इधर उधर इक्वल में है ना। तो पापा 7 गुने हो गए, बच्चा तो नहीं हुआ ना 7 गुना, तो बच्चे को करना पड़ेगा 7 गुना उसका, इसलिए बच्चे में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल जो होता है वो तराजू होता है एक तरह से। ठीक, अब 7 का मल्टीप्लाई कर लिया, 7y, और केक कटेगी सब में बटेगी, 7 5 35। अब एक्स वाई को साइड में ले आओ, x और 7y माइनस के। ठीक है, और ये जो था आपका 35, इसमें से ये जो -5 है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, 35 ऑलरेडी माइनस का है। ओके, अब इनको सॉल्व कर लो, ये तो होंगे नहीं, x माइनस 7y रहेगा। ठीक है, इक्वल टू, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 35 में से 5 गए 30 बचे, लेकिन माइनस का आएगा। इसको सेकंड इक्वेशन बना लो। तो तराजू का ध्यान रखना, इक्वल एक तराजू है, तो जो जितने गुना हो गया है ना वो इक्वल में तभी रहेगा जब दूसरे को भी उतना गुना करेंगे। अब चलो इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x 3y को उधर भेज देंगे, 10 x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ठीक है, माइनस का 3y था उधर गया, प्लस का 3y हो गया, तो ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, ये हमने फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में पुट करने का मतलब है कि पहले इसको नोट करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट से निकली है वैल्यू तो सेकंड में जाएगी। ठीक है, कभी भी उसी में नहीं जाएगी जहाँ से निकली, दूसरे में जाएगी, इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब इस इक्वेशन सेकंड को नोट कर लेते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30। अब इसमें जहाँ भी x दिख रहा है ना वहाँ पे इस वैल्यू को लगा दो, तो ये रहा x, तो 10 प्लस 3y। ठीक है, x की जगह पे आ गया, बचा हुआ लिख दो माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 30। अब ये दोनों 10 तो उधर जाएगा पता है, लेकिन 3y 7y सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस साइन है माइनस होगा। ठीक है, तो 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि 7y बड़ा है, बड़े का साइन लगेगा, माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 30, और ये 10 उधर आएगा माइनस का बन के, माइनस का 10, तो ये हो गया आपका माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 40। ठीक, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं ना इसलिए माइनस के 40, 30 उधर 40 40 हो गए, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 10 बार कट गया 40, सिंपल सी बात है, तो हो गया आपका y इक्वल टू 10। ठीक, y की वैल्यू जो आ गई वो मैंने बताया था किस में जाएगी, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ना, ये इसमें y की वैल्यू डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको पहले बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड लगा देते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू को थर्ड में पुट करना है, तो पुटिंग फिर से लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यानी y की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक, तो थर्ड इक्वेशन में पुट करने का मतलब है कि पहले थर्ड इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं, थर्ड ये रही, तो नोट करें पहले, x इक्वल टू 10 प्लस 3y इक्वल टू 10 की जगह 10 प्लस 3y मल्टीप्लाई में है तो 3 × 10। ठीक है, बोर्ड मास फिर से वही मल्टीप्लाई होगा, 3 10 जा 30, 10 और 3 को जोड़ना नहीं है, 3 और 10 का मल्टीप्लाई करना है। अब ये 30 और 10 जुड़ के कितने हो गए 40, 30 और 10 40 हो गए। ठीक है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, x इक्वल टू 40 हो गया आपका, तो x की वैल्यू 40 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 10 थी, तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ये प्रेजेंटेज हैं, प्रेजेंटेज ही हमसे पूछी हुई थी, व्हाट आर देयर प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज जेकब की x है, सन की y है, x y निकल चुका है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द जेकब्स एज इक्वल, जेकब की एज कितनी है x, यानी x की वैल्यू 40, तो जेकब 40 साल का है, जेकब एज इज़ 40 ईयर्स, और जो सन है एंड सन जो y है, सन में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, सन्स एज इक्वल टू, हाँ इक्वल या एज कुछ भी लिख दो, एज 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल फिनिश। थैंक यू।